यहाँ पर थे। फिर ये टेम्परेचर का था, टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल चेंज इतना आया, तो आंसर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के पास 2 मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से ये आया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 है, तो आपको 2 सिग्निफिकेंट में आंसर देना। सेम ईयर दिस मल्टीप्लाई दिस, आंसर ये है, लेकिन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना। अब लेंथ ऑफ अ क्यूब ये है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में L क्यूब ये करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 1.728 मीटर क्यूब, ये कैलकुलेटर से आया। तो वॉल्यूम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो 2 में ही आंसर देंगे वॉल्यूम का। फिर ये सर ने एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें करंट दे रखा था आपको 1.02 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा था 12.5 वोल्ट, और 1 सेकंड, और आपको इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में रेजिस्टेंस बताना था। तो हम R=BY करेंगे, तो आंसर तो ये आएगा 62.5, लेकिन इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 हैं, तो हम 2 में ही आंसर देंगे। और ये है, तो इससे वॉल्यूम निकालने पर वो वाला ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो, क्योंकि हमें मिनिमम, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये था। यहाँ पर सारे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, वो प्लस माइनस में मिनिमम डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। फिर उसके बाद सर ने क्वेश्चन डिस्कस किया। सर ने एक्सपेक्टेड फॉर नीट 2026 के लिए, इसमें ये है कि उससे पहले आपको मैं परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट समझा दी जैसे सर ने समझाया था। अब परसेंटेज चेंज में क्या था, जैसे अब सर ने कहा कि किसी भी परसेंटेज, जैसे y है, कुछ y इनिशियल है, कुछ y, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ में, y फाइनल माइनस y इनिशियल ओवर y इनिशियल इंटू 100। और रिलेटिव चेंज हम कैसे निकालते हैं, उसमें 100 से नहीं, बस y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन y इनिशियल, ऐसे y इनिशियल अपॉन y इनिशियल। अब जैसे कोई चीज़ है 500 है, वो घट के 450 हो गई, मतलब फाइनली 450 होगी, तो इसमें परसेंटेज चेंज पूछा है, तो 450 फाइनल माइनस इनिशियल 500 अपॉन इनिशियल 450 इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज हमारा आ जाएगा -10%। यहाँ पर माइनस ये लॉस डिनोट कर रहा है कि वैल्यू घट रही, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज, y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन y इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज। और इस परसेंटेज में ना कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव चेंज। तो उस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये था कि हम पढ़ते हैं आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, ये nth सेल होती है, और ये एटॉमिक नंबर रेडियस फार्मूले से n² और z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n²/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्वेश्चन में कंडीशन है कि ये जो n है वो बहुत 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 बड़ा है 1 से, तो हमें 2 कंजुगेटिव रेडियस के बीच में फ्रिक्शनल चेंज बताना है। कंजुगेटिव का मतलब अगर ये n है तो इसके बाद वाला n+1, इन दोनों के मतलब आगे पीछे वाले में से कंजुगेटिव, जैसे ये n है तो ये n+1, तो इन 2 कंजुगेटिव रेडियस में हमें फ्रैक्शनल चेंज बताना है। तो जैसे मान लीजिए r1 रेडियस के लिए लिख लिया मैंने n²/z, r2 रेडियस के लिए लिख लिया मैंने n1, उसके लिए सेल हो जाएगी n+1 का होल स्क्वायर/z। अब इनका कंजुगेटिव
फ्रैक्शनल चेंज निकालना है इन दोनों में, कंसेक्यूटिव रेडियस में। तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 मैंने बताया फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल मतलब वही रिलेटिव चेंज। तो ये करूँगी मैं यहाँ से, तो Z तो सब में आ रहा है तो कट ही जाएगा। तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर Z अपॉन Z, n स्क्वायर बाई Z अपॉन इनिशियल n स्क्वायर बाई Z। ये करूँगी तो Z और Z कट जाएगा। ये ब्रैकेट खोलूँगी तो ऊपर वाला मैं इस पेज पे कर रही हूँ, n+1 का ब्रैकेट खोलूँगी तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा तो 2n+1 ऊपर बचेगा, अपॉन नीचे तो वो n स्क्वायर चल ही रहा है, तो ऊपर बचेगा 2n+1 अपॉन नीचे n स्क्वायर। अब हमें ऐसा पता है कि n स्क्वायर जब बहुत बड़ा है 1 से, तो 2n भी बहुत बड़ा होगा 1 से। तो अगर उसमें ये 1 ऐड भी करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इसे हम अप्रॉक्सीमेशन 2n अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2/n आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो कंसेक्यूटिव रेडियस में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। और वो कैसे है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब ऐसे ही एनर्जी के लिए मैं सॉल्व पूरा नहीं करूँगी, वो इसी में बता दूँगी। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर होती है। तो हम एनर्जी के डिफरेंसेस, Z स्क्वायर को कांस्टेंट है, सब में आएगा, कट हो जाएगा, तो इग्नोर कर दिया। तो आप 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n स्क्वायर, इसे पूरा सॉल्व करेंगे। इधर ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। फिर मैंने इस टर्म को इधर लिख रखा है, फिर ये, फिर 2n+1 में भी हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, नीचे भी लेंगे, 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से भी ये 1/n आएगा, एनर्जी में भी ये 1/n आएगा। और ऐसे ही जब हम एंगुलर मोमेंटम का करेंगे तो कॉन्जुगेट, जब n मच ग्रेटर देन 1 होगा तो भी तो एंगुलर मोमेंटम 2 कंसेक्यूटिव, उसमें 2 कंसेक्यूटिव सेल्स के बीच का एंगुलर मोमेंटम वो भी 1/n के प्रोपोर्शनल आएगा। तो आप ये डेटा याद भी कर सकते हैं, क्योंकि सब में एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और रेडियस में सब में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n आया। और सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बताया। आप चाहें तो मैंने इसको ड्राइव करके दिखा दिया, आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। फिर बस लेक्चर 8 में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर के बारे में। थैंक्स।